2x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्या करते हैं हम कि सबसे पहले हम इसमें मान लेते हैं, ठीक ना। मानेंगे उस तरीके से कि हमें उनका जो हम माने रखेंगे, जो जिसको हम मानेंगे वो हल करने पे हमें 2x dx मिल जाए। क्या मतलब, हम लिखेंगे ऐसे, लिखेंगे माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, ठीक है, इतना बराबर मान लिया। उसके बाद हमें क्या करना है कि जो हम मानेंगे इनका हम टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। लिखेंगे टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक ना, अवकलन करने पर तो क्या होगा, 1 का अवकलन 0 हो जाता है, प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन घात सामने हो जाता है और घात में से एक घटा देते हैं तो 1 होगा, चूँकि उसको नहीं लिखा जाता है। हम टी के सापेक्ष अवकलन किए हैं, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे dx बाई dt और टी का अवकलन 1 हो जाएगा। ये 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम केवल यहाँ पर लिख लेते हैं 2x और यहाँ पे बच रहा है dx और इनको हम तिर्यक गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा dt। मतलब क्या है कि 2x dx इक्वल टू dt। हम यही कहना चाहते थे कि हम वैल्यू उस हिसाब से मानेंगे, उस तरीके से मानेंगे कि इनको अवकलन करने के बाद इसमें हमें कुछ वैल्यू मिले ताकि क्वेश्चन शार्ट बन जाए। तो क्या होगा, यहाँ पे हम उसमें अगर वैल्यू रखते हैं तो समाकलन हो जाएगा 2x dx बराबर क्या है, हम रखेंगे dt, यानी कि लिखेंगे dt और बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर जो कि मान करके रखे हैं इतना बराबर हो जाएगा t। तो इसको हम पुनः ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, समाकलन लिखेंगे और 1/t भी लिख सकते हैं और यहाँ पे हो जाएगा dt। ओके, अब हम इनका समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए समाकलन कर रहे हैं तो 1/t होता है। जब इनका समाकलन करते हैं तो ये हो जाता है log के रूप में और हो जाएगा t, क्योंकि समाकलन की है इसलिए यहाँ पे c लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या है कि समाकलन तो कर दिए, अब चूंकि ये t के रूप का है तो हमें लाना है x के रूप में, ठीक ना। तो हमें t के स्थान पे वैल्यू रखना पड़ेगा और लिखेंगे log और 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हो जाएगा जो है फर्स्ट नंबर सवाल और आंसर, ठीक है। सेकंड नंबर सवाल क्या है, इनको हम देखते हैं। ओके, तो इसमें भी हम वैल्यू मान लेंगे, ठीक ना, सॉरी जो है इसमें हम log x को मान लेंगे। क्या, देखिए कैसे लिखेंगे, माना जो है आपका log x इक्वल टू t, ठीक है। इनका जब हम अवकलन t के सापेक्ष करेंगे, लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, देखिए log x इनका अवकलन होता है तो बनता है 1 में x और लिखेंगे dx बटे में dt और t का हम जानते हैं कि होता है 1। अब इनको हम तिर्यक गुणा में ले लेते हैं तो बचेगा क्या, बचेगा, लिख सकते हैं 1/x dx इक्वल टू dt, ठीक है। जो वैल्यू हमें मिला है हम मूल समीकरण में ले जा करके वैल्यू रखते हैं, ठीक है। हम पहले समाकलन को लिखेंगे और log x बराबर हमने t माना है, इसलिए इसके स्थान पर हम लिखेंगे t, चूंकि इनका स्क्वायर है तो लिखना पड़ेगा स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमें यहाँ पे देखिए बटे में x है, मतलब हम ये समझते हैं कि 1 मल्टीप्लाई के रूप में छुपा हुआ होता है, तो 1/x dx, यहाँ पे 1/x dx बराबर मिल रहा है dt, यानी कि लिखेंगे यहाँ पे dt। समझना है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है कि समाकलन करना है, तो समाकलन करिए। समाकलन का रूल ये है कि जो है घात में एक जोड़ दिया जाता है और जोड़ने के बाद जो घात बनता है उतना बटे में, और जब हमने समाकलन किया है इसलिए लिखना है c। और क्या है कि अब चूंकि हमें समाकलन जो t के रूप में मिला है हमें लाना पड़ेगा x के रूप में, इसलिए t का वैल्यू जो हमने मान करके रखा है उनको हम यहाँ पे ला करके रख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा log x और इनका पावर हो जाएगा 3 बटे में 3 प्लस c और ये हो जाएगा आपका आंसर। कोई डाउट, समझ में आ रहा है? चलिए सवाल नंबर हम 3 को देखते हैं, ठीक ना। सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे कि देखना यह है कि किसको हम मान लें, माने किसको कि हमारा सवाल जो है शॉर्ट हो जाए और इजीली हल कर सके। देखिए तो हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं, देखिए x प्लस, ठीक है, क्या है ये कि सॉरी हम यहाँ पे नहीं मानेंगे, ठीक है, यहाँ पे नहीं मानेंगे, यहाँ पे मानने से हमें दिक्कत हो सकता है। तो हम क्या करते हैं कि समाकलन 1/, इन दोनों में कॉमन है, कॉमन पहले ले लेते हैं, ठीक है। तो कॉमन लेने पे हमें बचेगा 1 प्लस यहाँ पे केवल जो है log x, ठीक है, और ये हो जाएगा dx ऐसे ही। अब हम मानेंगे तो हमें जो है बेहतर रहेगा, लिखेंगे माना 1 प्लस
log x इक्वल टू टी। ठीक है, इनका करते हैं अवकलन, तो लिखेंगे t के सापेक्ष। ठीक है, ये चीज़ हमें लिखना पड़ेगा अवकलन करने पर। तो क्या मिलेगा, 1 का 0 हो जाता है और यहाँ पे log x का 1/x, चूँकि t के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए dx/dt लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे t का हो जाएगा 1, 0 को मतलब कुछ नहीं, यहाँ पे ये लिखेंगे और dx बाई, देखिए यहाँ पे ले लीजिए, त्रिय गुणा कर दीजिए, इक्वल टू dt हो जाएगा। ठीक है, अवकलन कर लिए। उसके बाद जो मूल समीकरण है समाकलन, हम यहाँ पे देख रहे हैं ये कि यहाँ पे 1/x dx इतना बराबर मिल रहा है t, और हम ये यहाँ पे क्या करते हैं कि लिखेंगे सबसे पहले 1 और बटे में इतना के स्थान पे जो माने हैं t इनको लिखेंगे, और 1 जो है x dx के स्थान पे लिख देते हैं dt। ठीक है, तो ये हो जाएगा t के रूप में। अब हम करेंगे अवकलन समाकलन, तो समाकलन करिएगा तो क्या होता है, 1/t का लॉग होता है ना, तो लिखेंगे log t और प्लस c। तो अब हम करेंगे लॉग, ठीक है, और t का वैल्यू रख देते हैं क्या यहाँ से ना, तो हम लिखेंगे 1 प्लस log x और प्लस c लिखिएगा ना, तो हमने लिख दिया, यहाँ पे t का वैल्यू रख दिया। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका आंसर 3rd नंबर का। ठीक है, देख लीजिएगा कहीं डाउट हो तो। 4th नंबर सवाल है आपका, दिया समाकलन sin x इंटू साइन ब्रैकेट में cos x dx। ठीक है, यहाँ पे हम क्या मानते हैं, देखिए हम मान लेंगे, लिखेंगे माना क्या है कि cos x, ठीक है, इक्वल टू t, cos x इक्वल टू हमने मान लिया t। ठीक है, तो अब हम करते हैं t के सापेक्ष अवकलन। t के सापेक्ष अवकलन करने पर ना लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, cos का क्या होता है, हाँ, अवकलन माइनस साइन। ठीक है, तो लिखेंगे माइनस साइन x, चूँकि t के सापेक्ष हो रहा है इसलिए dx/dt लिखना पड़ेगा, और t का होता है 1। ठीक है, हम क्या करते हैं, माइनस को और dt को उधर ले जाते हैं। ठीक ना, तो हो जाएगा साइन x dx बराबर माइनस dt। बताइए कोई दिक्कत है क्या। उसके बाद हम क्या करते हैं, समाकलन हो जाएगा, और साइन x, देखिए यहाँ पे साइन x dx, यहाँ पे साइन x और dx इतना बराबर मिल रहा है माइनस dt, तो लिखेंगे माइनस dt। उससे पहले क्या लिखें, ये देखिए यहाँ पे साइन हो गया और cos x बराबर माने थे t, इनको लिखेंगे। अब यहाँ पे साइन x dx इक्वल टू हम लिखेंगे माइनस dt। माइनस को हम समाकलन से बाहर कर लेते हैं, तो लिखेंगे मतलब बच जाएगा आपका साइन t और dt। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं समाकलन। ठीक है, समाकलन करिएगा तो साइन का क्या होता है, माइनस कॉस टी और प्लस सी, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और बचेगा केवल कॉस टी और प्लस सी। अब हम वैल्यू रख देते हैं, तो कॉस टी का वैल्यू यहाँ से कॉस एक्स, तो लिखेंगे कॉस एक्स और प्लस सी, और ये हो जाएगा आपका 4th का आंसर। कोई डाउट है, ओके।